जिस प्रकार से हमारी अध्यक्षा महोदय नेताओं का खिलौना बनकर राजनीतिक विश्लेषण और भाषण दे रही है, जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। 2025 में जो विधानसभा चुनाव में लड़ने का जो सपना पाली है, जो मदारी उनके साथ खेल खेल रहा है, उस मदारी को भी मैं कहना चाहता हूँ, खड़ग सिंह की जो कथा है तमाम जनता को जानना चाहिए कि किस प्रकार गरीब बनकर एक डकैत बाबा खड़ग सिंह को धोखा देकर घोड़ा ले जाती है। वही खेल सत्यनारायण सिंह के साथ माननीय अध्यक्ष आदित्य जी कर रही हैं, लेकिन हमारे सत्यनारायण सिंह जी और खड़ग सिंह जी एक उपदेश डकैत को बुलाकर दिए थे कि तुम जिस प्रकार से गरीब बनकर मेरे साथ छल किए हो, ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जैसा विश्वासघात जिला परिषद अध्यक्षा महोदय के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। हम लोग पुपड़ी 33 जिला परिषद सदस्य हैं और इनसे जानकारी लेंगे। आपके रहते हुए ही 4 तारीख को आप वहाँ थे मौजूद? जी, ये सौभाग्य है कि पुपड़ी में या पूरे सीतामढ़ी में ये 5वीं बार जिला परिषद का बोर्ड बना है, पहली बार नहीं बना है। और पिछले 4 बार के बोर्ड में क्या विकास हुआ है, ये पूरा जनता जनार्दन के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि जो काम का कीर्तिमान हम लोग ने जो बोर्ड इस बार चुना है और सत्यनारायण सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सत्यनारायण बाबू उपाध्यक्ष के पति हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक समाज सेवी जो सामने उभर कर आते हैं और हम लोगों के दर्द को, जनता की दर्द को महसूस करते हुए, और पिछली 4 बार जिस प्रकार से बिहार कभी एक जमाने में जर्जर हुआ करता था, उसी तरह बिहार सीतामढ़ी का बोर्ड पूरी तरह से जर्जर था। ऐसा उलझा हुआ मकरजाल था जिसको विकास के पटरी पर दौड़ाना मुश्किल था। उस विषम परिस्थिति में सत्यनारायण बाबू के नेतृत्व में सीतामढ़ी जिला परिषद बोर्ड के द्वारा विकास की रफ्तार जब तेज पकड़ी गई, और जो अभी मैडम हमारे क्षेत्र में आकर घिनौना काम कर गई है, अपनी लापरवाही, अपनी कर्तव्यहीनता को छिपाने के चक्कर में ये जात पात से जोड़ कर दिखाने का काम कर रही है, इसकी जितना निंदा करें हम कम है। मैडम को अगर किसी प्रकार का समस्या हुआ था तो मैडम को चाहिए था कि मैं वहाँ का स्थानीय पार्षद मुझे सूचना करे, और सबसे बड़ी बात तो स्वयं अध्यक्ष है, उनको खुश होना चाहिए था कि जिस बोर्ड के द्वारा काम कराया जा रहा है उस बोर्ड की अध्यक्षा और बोर्ड पर नाम लिखाने के विवाद को वो जिस प्रकार से तूल दे रही है और 2 जात संप्रदाय का माहौल बना रही है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, सब जनता जनार्दन तय करेगी। जिस प्रकार से हमारी अध्यक्षा महोदय नेताओं का खिलौना बनकर राजनीतिक विश्लेषण और भाषण दे रही है, जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। और 2025 में जो विधानसभा चुनाव में लड़ने का जो सपना पाली है और जो मदारी उनके साथ खेल खेल रहा है, उस मदारी को भी मैं कहना चाहता हूं कि बाबा खड़ग सिंह की जो कथा है तमाम जनता को जानना चाहिए कि किस प्रकार गरीब बनकर एक डकैत बाबा खड़ग सिंह को धोखा देकर घोड़ा ले जाती है। वही खेल सत्यनारायण सिंह के साथ माननीय अध्यक्ष आदित्य जी कर रही हैं, लेकिन हमारे सत्यनारायण सिंह जी और खड़ग सिंह जी एक उपदेश डकैत को बुलाकर दिए थे कि तुम जिस प्रकार से गरीब बनकर मेरे साथ छल किए हो, ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो लोग गरीब पर विश्वास करना छोड़ देंगे। जैसा विश्वासघात जिला परिषद अध्यक्षा महोदय के द्वारा किया जा रहा है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। हम लोग वार्ता महोदय और पंचायती राज के मंत्री से अनुरोध करते हैं कि मामले में हस्तक्षेप करिए और वैसे जात पात का विषय जहर बीज रोपने वाली अध्यक्षा महोदय से सीतामढ़ी जिला परिषद को मुक्त कराया जाए। ऐसे जिला अध्यक्षा को प्रशासनिक कार्य से मुक्त किया जाए ताकि सभी के क्षेत्र में विकास की रफ्तार बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या परिचय है अपना? जी, मेरा नाम संदीप ठाकुर है और पुपरी से हम जिला परिषद के सदस्य हैं। क्षेत्र संख्या 33 हमारा है और युवा है हम लोग जात पात पूछते नहीं है। कहती जाति में पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति पाति में हमारा कोई विश्वास नहीं। जिस क्षेत्र से हम पार्षद बनकर आए हैं 5% भी हमारी सवर्णों की आबादी नहीं है। इन्हीं गरीब गुरुआ, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के आशीर्वाद और सहयोग से मैं खुद आया हूं। और जो हमारे नेतृत्व करता सत्यनारायण जी है, उनके यहाँ जितनी बार मुझे जाने का मौका मिला, उनके दरवाजों पर जितने लोगों से मैं मिला, 95% लोग पिछड़े समाज से ही आते हैं, गैर सवर्ण जाति से आते हैं। लेकिन पता नहीं मैडम को किसने दिमाग में ये जहर डालने का काम किया। मैडम को सोचना और समझना चाहिए। मैडम से मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी बातें हैं, इस बात को गंद फैलाने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बात करने में किसी प्रकार का आप संकोच, चूंकि आरोप तो लगा चुकी है,
उनको पीछे हटने में शर्म आ रहा होगा, तो अगर उनका आदेश होगा तो मैं हनुमान बनकर, सिन्नैन बाबू का दूत बनकर, अदिति जी का भी दूत बनने के लिए फिर से तैयार हूं। अगर वो गलती मान लेती है, मनुष्य का जीवन है, मनुष्य गलती करता है, लेकिन अगर सही से गलती की एहसास करती है तो शायद इस बात पर अभी भी विराम लगाने की संभावना है। और मैं चाहता भी हूं कि विराम लगे इन विवादों पर, विकास का रफ्तार जो मिला है वो रफ्तार बरकरार रहे, यही आशा, यही उम्मीद है। और मदारी से अनुरोध करता हूं कि गंदा खेल नहीं खेले।